बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि दो बहनें टेलीफ़ोन पर एक दूसरे से बात कर रही थीं। अज़ान का वक्त हुआ और अज़ान की सदा शुरू हुई तो एक बहन ने कहा, 2 मिनट दोबारा फ़ोन करती हूँ। 2 मिनट के बाद जब फ़ोन आया तो बहन बोली, फ़ोन क्यों बंद कर दिया, बात पूरी कर लेती। तो दूसरी बहन बोली, क्या आपने अज़ान की आवाज़ नहीं सुनी थी। तो पहली बहन बोली, जी आवाज़ सुन तो रही थी। तो दूसरी बहन बोली, मैं सोचती हूँ कि ये ना हो कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी अज़ान हो, इसलिए फ़ोन बंद करके उसका जवाब देने की सआदत हासिल करने लगी। हदीस पाक में भी है कि आप किसी भी काम में हो तो आप ठहर कर अज़ान का जवाब ज़रूर दें। कुरान मजीद को खोलने की सआदत इंसान को कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती। हदीस पढ़ने की सआदत कभी मिलती है या कभी नहीं मिलती, मगर अज़ान की आवाज़ हर मुसलमानों के कानों में पड़ती है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। ये मस्जिद के मौलवी की आवाज़ नहीं बल्कि ये तो रब्बे करीम की सदा है। बच्चा अगर ना सुने तो माँ भी 1-2 दफ़ा पुकार कर खामोश हो जाती है, मगर ये तो हमारे रब्बे करीम की आवाज़ है जो दिन में 5 मरतबा पुकारी जाती है। हम भी कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला हमें 5 मरतबा अपनी तरफ पुकारता है। हमें इस्लाह और हिदायत के रास्ते की तरफ पुकारा जाता है। सुबह से शाम तक 5 मरतबा वो हमको पुकारता है। अब रोज़े महशर में हम ये बहाना भी नहीं कर सकेंगे कि हमको किसी ने बुलाया ही नहीं था। ये तो ऐसी आवाज़ है कि हमारे कानों से टकराती है, मगर हम इस राह को भूले बैठे हैं और जाने किस रास्ते पर चल बैठे हैं, क्योंकि ये हमारी अज़ान और नमाज दीन का सुतून है, ज़िंदगी की फलाह का रास्ता है और इंसान को बुराई से रोकने वाली है। तो हम इस रब्बे करीम की पुकार की तरफ तवज्जो दें तो रब्बे करीम भी हमारी बातों को सुनेगा और हमारी मुश्किलात आसान होंगी, हमारा अल्लाह ताला से राब्ता मजबूत होगा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अज़ान की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए।